दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन में लद्दाख का ट्रिप टैक्सी से प्लान कर रहे हो और ये जानना चाहते हो कि भाई टैक्सी के रेट्स जो हैं लेह लद्दाख के अंदर वो क्या हैं आजकल, या फिर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि लेह लद्दाख टैक्सी के जो रेट्स हैं वो किस तरह से चार्ज करे जाते हैं, क्या पर डे बेसिस पे करे जाते हैं, पर किलोमीटर बेसिस पे करे जाते हैं, टैक्सी में जो ड्राइवर है उसकी जो स्टे है या फिर फूड की कॉस्ट है वो कैसे इंक्लूड होती है नहीं होती। अगर ये सारे डाउट्स आपके आ रहे हैं तो आज इस लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज़ के इस एपिसोड के अंदर मैं इन्हीं टॉपिक्स या इन्हीं क्वेश्चंस पे बात करने वाला हूँ और आपको डिटेल में जो 2023 के लेह लद्दाख टैक्सी रेट्स हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी देता हूँ आज। चूल्हे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। अब कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपने लद्दाख के टैक्सी रेट्स नहीं देखे हैं तो एक झटका या शॉक लगने वाला है आपको, क्योंकि रेट जो है बहुत ही हायर साइड पे होते हैं अगर आप कहीं और से कंपेयर करेंगे इंडिया के अंदर। तो अब इन हाई रेट्स का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि भाई लद्दाख का जो टूरिस्ट सीजन है वो 5 से 6 महीने का ही होता है। हाँ, आजकल विंटर में भी लोग लद्दाख जाने लगे हैं तो विंटर सीजन भी एक तरह से लद्दाख का टूरिस्ट सीजन कहलाने लगा है, पर फिर भी उतनी मात्रा में लोग नहीं जाते हैं तो जो टैक्सीज हैं वो इतनी चलती नहीं है, राइट। दूसरी बात ये आ जाती है कि भाई बहुत रिमोट एरिया है लद्दाख या हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन है, डिफ़िकल्ट टेरेन है, रोड कंडीशंस ख़राब हैं, तो जो गाड़ी की मरम्मत है, मेंटेनेंस है वो भी ज़्यादा लगती है। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो लद्दाख के टैक्सी रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं अगर हम किसी और जगह से कंपेयर करें टैक्सी रेट्स को तो। और इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि अगर आप 4-5 लोग हो जो टैक्सी के रेट्स जो हैं लद्दाख में वो शेयर कर रहे हो, उस टैक्सी को शेयर कर रहे हो, तो भाई फिर भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है। पर अगर आप एक सिंगल फैमिली हो 4-5 लोगों की, जहाँ एक ही घर से पैसा जाना है, या फिर आप कपल हो या सोलो ट्रैवलर हो, तो भाई जो लद्दाख के टैक्सी रेट हैं वो इतने हाई हैं कि आपको लगेगा कि फॉरेन का ट्रिप बनाया आते हैं, लद्दाख क्या जाना है। अब ये सब सुनने के बाद में आपके मन में ज़रूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि धीरज भाई, जब लद्दाख में टैक्सी इतनी महंगी है तो फिर हम अपने घर से क्यों नहीं ले जाते, या हिमाचल से या फिर हरियाणा से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, यहाँ से टैक्सी क्यों नहीं हायर करके चले जाते जहाँ पे पर किलोमीटर बेसिस पे चार्ज होती है टैक्सी। तो मेरे दोस्त बिल्कुल सही थॉट प्रोसेस है, पर उसके लिए लद्दाख में टैक्सी यूनियन है और उन टैक्सी यूनियन ने क्या किया हुआ है कि आप बाहर की जो टैक्सी है उसको लेह तक तो ला सकते हो। तो जो श्रीनगर ले हाईवे हो गया, मनाली ले हाईवे हो गया, आप उस पर ट्रैवल करके अपनी जो बाहर की टैक्सीज़ हैं, कमर्शियल टैक्सीज़, येलो प्लेट टैक्सीज़ या फिर रेंटल गाड़ियाँ भी बाहर की जो सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ियाँ हैं उनको भी आप लेह तक लेके आ सकते हो। पर लेह के बाहर जो साइट सीइंग करनी है आपको, जैसे कि नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक, सोमोरी लेक, खान ले, उमलिंगला पास, कहीं भी साइट सीइंग के लिए जाना है तो भाई आपको बाहर की टैक्सी अलाउड नहीं है, बाहर की रेंटल गाड़ी अलाउड नहीं है। प्राइवेट गाड़ी अगर आपकी है, खुद की वाइट नंबर प्लेट, फैमिली मेंबर की है, जिसे आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ भाई ये प्राइवेट गाड़ी है, तो वो आप लेके बिल्कुल जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो लद्दाख में, कोई रोक टोक नहीं है। पर बाहर की टैक्सी या रेंटल सेल्फ ड्राइव कार आप लद्दाख में साइट सीइंग के लिए नहीं ले जा सकते हो। इसलिए आपको लद्दाख टैक्सी यूनियन से ही टैक्सी को लेना होगा और जो लद्दाख की लोकल टैक्सी है उसी में आपको साइट सीइंग करनी होगी। अब इन दोनों बातों को जानने के बाद में ये समझते हैं कि भाई लद्दाख में जो टैक्सी के चार्जेस हैं वो किस तरह से चार्ज होते हैं। तो देखो, जो लद्दाख में टैक्सी के चार्ज हैं वो पर किलोमीटर या पर डे के बेसिस से चार्ज नहीं होते हैं, वो डेस्टिनेशन वाइज होते हैं कि भाई आपको अगर शाम वैली का टूर करना है तो इतने रुपए हैं, अगर आपको नुब्रा वैली जाना है तो इतने रुपए हैं, अगर आपको सोमोरी जाना है तो इतने हैं, पैंगोंग जाना है तो इतने हैं। तो डेस्टिनेशन वाइज जो है टैक्सी यूनियन जो है लद्दाख की वो एक रेट लिस्ट पब्लिश करती है। उस रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही जो ड्राइवर है वो आपसे टैक्सी के पैसे चार्ज करता है। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा रेगुलेटेड है टैक्सी यूनियन से जो रेट्स हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट या एक एडवांटेज यहाँ पे ये आ जाता है कि भाई आपको कोई ठग नहीं सकता है, क्योंकि जो टैक्सी यूनियन से पब्लिश रेट्स हैं जो आपको मेरे ब्लॉग पे भी मिल जाएंगे, मैंने वहाँ पब्लिश करे हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप वहाँ पे देख सकते हो कि इस साल के पब्लिश रेट्स क्या हैं। तो उससे ज़्यादा आपको कोई भी ड्राइवर चार्ज नहीं कर सकता है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आप कैसे कनेक्ट करो इन लोकल टैक्सी ड्राइवर से उसका लिंक भी दिया हुआ है। बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो बहुत सारे जो मेरे ब्लॉग के रीडर्स हैं या फिर टूरिस्ट हैं उन्होंने रेकमेंड करे हुए हैं, वो सारे के सारे मैंने रेकमेंडेशन के साथ इस लिंक में डाले हुए हैं। अब ये डेस्टिनेशन वाइज प्राइस के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट आ जाता है प्राइसिंग में, वो आ जाता है कि भाई आप किस तरह की गाड़ी में ट्रैवल करना चाहते हो। अगर आप इनोवा क्रिस्टा में करना चाहते हो तो आपको सबसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दूसरे लेवल पे जो गाड़ियाँ आती हैं वो हैं अपनी इनोवा हो गई, ज़ाइलो हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, इस तरह की गाड़ियों के जो प्राइसेस हैं वो सेकंड टीयर के आते हैं। और जो थर्ड टीयर की है वो है अपनी वैन्स या वर्सा वगैरह गाड़ियाँ जो हैं, अगर आप उसमें ट्रैवल करते हो तो सबसे कम पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा जो टेम्पू ट्रैवलर्स हैं या टाटा विंगर्स हो गई, जहाँ पे
5 से 6 से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं, उनके जो प्राइसेस हैं वो जनरली जो इनोवा के प्राइसेस होते हैं उससे 25-30% 25-30% जो है वो ज़्यादा चार्ज होते हैं। अब ये सब सुनने के बाद में और लद्दाख की जो रेट लिस्ट है, अगर आपने वो लिंक देख लिया है मेरे ब्लॉग का, तो ये पढ़ने के बाद में आपको दिख रहा होगा कि बड़ी क्रिप्टिक सी कंफ्यूजिंग सी प्राइस लिस्ट है। भाई इसमें प्राइस कैसे समझूं, मेरे को तो नुब्रा जाना है, पैंगोंग जाना है। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आगे देखते हैं जो कॉमन सर्किट है अपना मनाली ले हाईवे, श्रीनगर ले हाईवे, सोमोरी लेक, पैंगोंग, जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके प्राइसेस क्या हैं, मैं आपको वो डिसाइफर करके बताता हूँ। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो प्राइसेस मैं दिखाने वाला हूँ ये 2023 के एप्लीकेबल प्राइसेस हैं। अगर आप अगले सीजन में 2024 में या 25 में ये वीडियो देख रहे हो तो प्राइसेस ऑफकोर्स चेंज हो चुके होंगे। तो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर रेफर कर लीजिएगा अप टू डेट प्राइसेस के लिए। तो सबसे पहले अगर हम श्रीनगर ले हाईवे की बात करें, तो अगर आप श्रीनगर से ले आ रहे हो कारगिल में एक नाइट स्टे करते हुए, तो दैट मीन्स 2 दिन में आप श्रीनगर से ले आओगे या ले से श्रीनगर जाओगे, तो जो इनोवा के या फिर जाइलो के प्राइसेस हैं उस टीयर के, सेकंड टीयर के मैं बात करूं तो वो आपको 22,264 के आसपास देने होंगे। और वही अगर हम टेम्पू ट्रैवलर की बात करें, अगर टेम्पू ट्रैवलर में आप ये रूट ले रहे हो तो करीबन आपको 27,831 रुपये के आसपास देने होंगे एज पर जो 2023 के रेट्स हैं उस हिसाब से। अभी जो टेम्पू ट्रैवलर है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई 25% के करीब हायर होगा इनोवा के रेट से। तो अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, टेम्पू ट्रैवलर के रेट्स आप खुद से निकाल सकते हैं। और ये टेबल भी जो है, जो वीडियो में आपको दिख रहा है, ये मैंने बनाया है ताकि आप समरी में ये सारे रूट जो मैं कवर करने वाला हूँ इसको देख लें। अब दूसरा नंबर आता है ले पहुंचने के बाद में ले की लोकल साइट सीइंग करोगे, तो भाई उसमें मल्टीपल प्लेसेस आ जाते हैं। कहीं पे हॉल ऑफ फेम आएगा, कहीं पे शांति स्तूपा, फ्यांग, या आप मोनेस्ट्री का टूर करना चाहते हो या शाम वैली का टूर करना चाहते हो, तो आप मोटा मोटा मान लीजिए, इन सभी के डिफरेंट प्राइसेस हैं, बट आप मोटा मोटा मान लीजिए कि अगर आप ले की लोकल साइट सीइंग कर रहे हो तो करीबन आपको 2,000 से लेके और 4,000 के बीच में कहीं ना कहीं पे आपको देने पड़ेंगे पर डे के। इसी में अगर आप ले फ्लाइट से पहुंचे हो और आपको ड्रॉप चाहिए अपने होटल तक, तो करीबन 800 या 850 रुपये के आसपास चार्ज करा जाएगा। अब ले के बाद आप नुब्रा वैली की साइट सीइंग करने जाओगे, तो अगर आप 2 दिन की साइट सीइंग करने जाते हो नुब्रा वैली और हुंडर और दिस्कित कवर करते हो वहाँ पे, तो करीबन आपको 11,807 रुपये देने होंगे। और अगर आप इसमें सुमुर और पनामिक भी ऐड कर देते हो 2 दिन की साइट सीइंग में, तो आपको 14,062 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आपके पास में दिन कम है और आप सिंगल डे में नुब्रा वैली का ट्रिप प्लान करना चाहते हो, तो भाई 9,744 रुपये जो हैं वो आपको सिंगल डे के ट्रिप के देने पड़ेंगे। हुंडर और दिस्कित आप देखोगे सिंगल डे में और वापस ले में आ जाओगे। और इसी में अगर आप तुर्तुक ऐड करना चाहते हो तो आप करीबन 5500 से 6,000 के आसपास और जोड़ लीजिए, जो प्राइसेस मैंने नुब्रा वैली की साइट सीइंग के बताए हैं आपको। जब भी आप हिमालयस में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। पर आजकल लोग 3 दिन का ट्रिप जो है वो नुब्रा वैली और पैंगोंग लेक का करते हैं, जहां पे वो ले से नुब्रा वैली जाते हैं, एक रात रुकते हैं, नुब्रा वैली से फिर शोक विलेज वाला रूट लेते हुए पैंगोंग लेक पहुंच जाते हैं। अगर आप ये 3 दिन वाला रूट कर रहे हो जहाँ पे आप नुब्रा वैली और पैंगोंग जा रहे हो, तो आपको करीबन 22,410 रुपये देने होंगे इस पूरे ट्रिप के, जहाँ पे पैंगोंग लेक भी कवर हो जाएगा। और अगर आप पैंगोंग लेक का जो ट्रिप है वो ले में वापस आने के बाद 2 दिन में कवर करना चाहते हो, कि ले से आप पैंगोंग जाओगे, पैंगोंग से वापस ले आओगे, तो इस ट्रिप के लिए आपको करीबन 12,464 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप सिंगल डे ट्रिप कर रहे हो ले से पैंगोंग का और वापस आ रहे हो, स्पांगमिंग विलेज की मैं बात कर रहा हूँ, पैंगोंग लेक की, तो आपको करीबन 10,470 रुपये देने होंगे। अब इसी में अगर आगे बढ़ें तो अगर आपको सोमोरी लेक जो है उसको विजिट करना है, और 2 दिन लगते हैं सोमोरी लेक को विजिट करने के, पर जो रूट है, एक है माहे ब्रिज होते हुए, चुमाथांग माहे ब्रिज होते हुए सोमोरी जाता है। अगर आप उस रूट को फॉलो करते हो और उसी रूट से वापस आते हो तो करीबन आपको 14,276 रुपये देने होंगे। पर अगर आप सोकर लेक करना चाहते हो साथ में सोमोरी के, कि भाई आप सोमोरी में जाके पहले दिन रुके, फिर अगले दिन सोमोरी से निकले, सोकर होते हुए फिर जो मनाली ले हाईवे पे देबरिंग आता है और टांगंगला पास आता है, उससे वापस आना चाहते हो ले, तो आपको करीबन 17,280 रुपये करीब देना पड़ेगा। पर जनरली वही लोग वापस आते हैं ले सोमोरी से जिनको फ्लाइट पकड़ के ले से निकलना होता है। पर जिन लोगों को रोड ट्रिप आगे कंटिन्यू करना होता है वो सोमोरी जाते हैं पहले दिन, फिर सोकर लेक होते हुए सारचू निकलते हैं मनाली ले हाईवे पे, और फाइनली तीसरे दिन मनाली पहुंच जाते हैं। तो अगर आप मनाली ले हाईवे पे एग्जिट करके मनाली पहुंच रहे हो ले से 3 दिन के अंदर सोमोरी लेक और सोकर लेक करते हुए, तो करीबन आपको 34,498 रुपये देने होंगे। पर अगर आप सोमोरी लेक नहीं जाना चाहते और ले से सीधा 2 दिन के अंदर मनाली पहुंचना चाहते हो, सारचू में ओवरनाइट स्टे करते हुए या जिस्पा पे ओवरनाइट स्टे करते हुए, तो करीबन आपको 28,734 रुपये देने होंगे। अब आप बोलोगे धीरज भाई अभी भी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे रेट्स आपने बता दिए हैं, क्या कोई समरी है इसकी? तो भाई अगर मैं समराइज करूँ इस पूरे रेट्स को,
तो देखो, अगर ले फ्लाइट से पहुंचे हो और फिर नुब्रा वैली और पैंगोंग लेक में ही सिर्फ इंटरेस्टेड हो तो करीबन आपको 25 से 26 हज़ार ही देना होगा। अगर आप इसमें सोमोरी लेक को इंक्लूड कर देते हो तो आपको करीबन 42 से 43 हज़ार रुपये के आसपास टैक्सी में देने पड़ेंगे। और इसी में अगर पूरा सर्किट कर रहे हो कि भाई श्रीनगर ले से स्टार्ट करा है और फिर ले पहुंचे हो, लद्दाख की साइट सीइंग कर रहे हो और फिर मनाली ले से एग्जिट कर जा रहे हो, सोमोरी लेक, पैंगोंग लेक और नुब्रा वैली करते हुए, तो करीबन आपको 81 से 82 हज़ार रुपये देने होंगे। अगर आप सोमोरी लेक नहीं जाओगे और मनाली ले से फिर भी एग्जिट कर रहे हो तो करीबन फिर भी मान के चलिए 75 से 76 हज़ार रुपये लगेंगे आपके। अब मैं जानता हूँ ये बातें यहाँ ख़त्म नहीं होती हैं। अब आप पूछोगे कि भाई हानले भी जाना है या फिर मुझे पैंगोंग से सोमोरी का डायरेक्ट रूट लेना है, उसके रेट्स क्या हैं, उमलिंगला पास के रेट्स क्या हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आप ले से नुब्रा वैली जाते हो, नुब्रा से पैंगोंग जाते हो, पैंगोंग से डायरेक्टली सोमोरी जाते हो और सोमोरी से सीधा मनाली जाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप ये रूट फॉलो कर रहे हो तो करीबन आपको 58,027 रुपये देने पड़ेंगे। और इसी में अगर आप हानले को ऐड कर लेते हो कि भाई पैंगोंग के बाद हानले चले जाते हो, हानले से फिर सोमोरी, सोमोरी से फिर मनाली, अगर आप ये रूट कर रहे हो तो करीबन आपको 62,647 रुपये देने पड़ेंगे। और इसी में हानले से उमलिंगला पास को अगर ऐड कर लोगे तो 70,147 रुपये की टोटल कॉस्ट आ जाती है 2023 के टैक्सी रेट्स के हिसाब से। तो देखो, आप अब समझ सकते हो कि अगर आप ये पूरा का पूरा सर्किट कर रहे हो, श्रीनगर से स्टार्ट करके और अपना मनाली में एंड कर रहे हो और सब कुछ कर रहे हो लद्दाख का, कि भाई उमलिंगला भी जा रहे हो, हानले भी जा रहे हो, सोमोरी भी जा रहे हो, तो करीबन 1 लाख रुपए के आसपास की जो है वो टैक्सी कॉस्ट ही आ गई है आपकी। और ये सिर्फ श्रीनगर से मनाली तक की कॉस्ट है। भाई श्रीनगर भी आना पड़ेगा आपको, उसकी भी कॉस्ट लगने वाली है, कम्यूट की, ट्रांसपोर्ट की, जैसे भी आ रहे हो, और मनाली से घर जाने की भी कॉस्ट लगने वाली है। तो शौक लग गया ना? मुझे भी ऐसे ही लगा था जब मैं पहली बार लद्दाख गया था 2009-10 में। पर हम सभी को आदत पड़ जाती है जब आप बार बार लद्दाख जाते हो तो इन रेट्स को देखने की, सुनने की आपको आदत पड़ जाती है। आप समझ जाते हो कि हाँ भाई लद्दाख जाना है तो टैक्सी का जो बजट है वो अलग से प्लान करना पड़ेगा। और जैसा मैं बता चुका हूँ कि अगर आप डायरेक्टली ड्राइवर से कनेक्ट करते हो, जो कि मैंने लिंक भी दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वो लोकल ड्राइवर जो है वो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट अपनी पॉकेट से दे सकता है। अब एंड में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि भाई लद्दाख का ट्रिप खास तौर से टैक्सी से इतना कॉस्टली क्यों होता है। और अगर आप सिर्फ कपल हो या सोलो ट्रैवलर हो तो आपको जो शेयर टैक्सीज़, वहाँ पे शेयर टूर चलते हैं जिसमें काफ़ी सारे टूरिस्ट को एक साथ इकट्ठा करके एक टैक्सी में भेजा जाता है और टैक्सी कॉस्ट को स्प्लिट कर दिया जाता है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अनटिल अनलेस आपका अनलिमिटेड बजट नहीं है। आप इतना सारा पैसा जो है 50-60 हज़ार रुपये जो है टैक्सी में स्पेंड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। अगर आपको लगता है किसी और के काम आएगा तो उससे शेयर कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसको यूज़ करें, वहाँ पे मैं आपकी हेल्प जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालयस जो हैं उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।